तो अगर हम बात करेंगे लास्ट वीडियो की, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, प्रेमबल के बारे में पढ़ा था। और आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में लगभग पूरा पूरा संविधान इन शॉर्ट डिटेल में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका चैप्टर का नाम है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पार्ट्स। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर वन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या है दोस्तों, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, जो कि हम पहले से ही जानते हैं। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आधी से ज्यादा चीजें आपकी पढ़ी हुई आएंगी, और इस वीडियो को देखने के बाद में जो भी आपकी चीजें आएंगी सारी की सारी पढ़ी हुई आएंगी। ठीक है, ओरिजिनली हैवन 395 आर्टिकल्स। ठीक है, जब ये बना था 1950 में, तो 395 आर्टिकल्स थे, जो कि 22 पार्ट्स में थे और 8 शेड्यूल्स में थे। ठीक है, लेटर 3 पार्ट्स वर एडेड, 3 पार्ट्स ऐड हुए, मतलब कि 22 पार्ट्स थे। जस्ट सेकेंड, 22 पार्ट्स थे, 22 में 3 पार्ट्स ऐड हो गए, तो कितने हो गए, 25 पार्ट्स हो गए। आज प्रेजेंट में देयर आर 25 पार्ट्स। ठीक है, एंड 4 शेड्यूल्स भी ऐड हो गए। ठीक है, तो 8 शेड्यूल पहले थे, ये रहे 8, 8 में 4 प्लस किया, तो आपका क्या आ गया, 12 आ गया दोस्तों। कि 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। तो ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे किस चीज की, आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स 395 थे, जो कि आप देखोगे करेंटली। यहाँ से हम अगर यहाँ जाएंगे, तो 448 आर्टिकल्स 2022 के समय थे, एंड अभी तो ये लगभग 470 प्लस हो चुके हैं, 470 प्लस। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं इम्पोर्टेंट चीज कुछ और बात करूं, तो देखिए कुछ लेटर 3 पार्ट्स पर एडेड मॉडिफिकेशन, नेमली 3 पार्ट्स जो थे, 3 पार्ट और जोड़े गए, 9 थे, 9th भी, एंड 14 थे। ठीक है, 9 थे म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड, म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड आपका शेड्यूल भी है 11th वाला। ठीक है, चलिए उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट आगे। अभी हम इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है वो संविधान सभा ने बनाया। ठीक है, कब बनाया, 26 जनवरी 1949 को बन के तैयार हो चुका था। और ये लागू कब हुआ, 1950, 26 जनवरी 1950 में ये लागू हो गया। The Constitution reflects the vision of भीमराव अम्बेडकर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विजन के बारे में बताता है। एंड हु वाज ही वाज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ये कौन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी भाई, 6 मेंबर्स थे, उसमें जिसके हेड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बना दिया गया था। ठीक है, चलिए इंपोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ संविधान है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, वो दोनों ही भाषाओं में है। और जो आपका इसका प्रिजर्व्ड है, ये कहाँ प्रिजर्व किया गया है, पहली पुस्तिका इसकी कहाँ छपी, तो उत्तराखंड देहरादून में छपी, और इसे प्रिजर्व किया गया है पार्लियामेंट में, जो कि कौन सी गैस में रखा गया है, अभी गैस मुझे याद नहीं कौन सी थी। ठीक है, तो आपको याद रखनी चाहिए, वैसे इंपोर्टेंट है कि कौन सी गैस में इसे प्रिजर्व किया गया है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है बट मैं भूल गया। चलिए कोई बात नहीं। तो 2 years 11 months एंड 18 days टू कंप्लीट द ड्राफ्टिंग। ठीक है, इसको बनने में कितना समय लगा, लगभग लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन आपका लगा। इट हैज बीन अमेंडेड 106 टाइम्स एज ऑफ 2024 से 2024 तक इसे कितनी बार अमेंडमेंट किया गया, 106 बार इसमें बदलाव किए गए। अब 2025 चल रहा है, तो 2024 के बाद इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। टोटल अमेंडमेंट की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करेंगे, तो लिस्ट ऑफ ऑल 25 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटेल। ठीक है, 25 पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से हैं 25 पार्ट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन और इसकी बाउंड्री, यानी संघ और उसकी सीमाएं। ठीक है, डिक्लेयर्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो है, भारत जो है वो क्या है, यूनियन है ऑफ स्टेट्स, सारे राज्यों का, एक तरह से बोलोगे तो
मिल के या जोड़ के बना हुआ है भारत। ठीक है। द यूनिटी इज इंडिस्ट्रक्टिबल। जो इसकी भारत की यूनिटी है, एकता जो है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, मतलब भारत को कोई तोड़ नहीं सकता। वो बात अलग है कि राज्य में से राज्य बन सकते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ा था यूनियन में कि राज्य में से राज्य और भी बन सकते हैं, राज्य जुड़ सकते हैं, लेकिन इंडिया के अगर कोई भारत के हिस्से को लेने की बात करेगा तो ये पूरे भारत के ऊपर आएगा, और भारत उससे क्या है कि उसे नहीं लेने देगा, उससे हो सकता है कि आक्रमण करे, ये सारी चीजें हो। ठीक है। डील्स विद द क्रिएशन, रिकॉग्नाइजेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी राज्य बन सकता है, रीऑर्गेनाइज हो सकता है, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, कोई भी स्टेट्स बदल सकता है, यूनियन टेरिटरी बदल सकता है। जैसे कि अभी आप रिसेंटली देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर में से दो हिस्से बना दिए गए आपके। कौन कौन से बना दिए गए? लेह और लद्दाख। जो वो आपका हमारे पास सीधी है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो ये आपका होता था स्टेट, और स्टेट में से यूटी बना, यानी यूनियन टेरिटरी को बना दिया गया। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पार्ट सेकंड जो है सिटीजनशिप है, इसका भी भाई आर्टिकल्स जरूर याद रखिएगा, कभी कभी आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। तो 5 से 11 तक जो है आपके सिटीजनशिप के आर्टिकल्स हैं। ठीक है। डिफाइंस द सिटीजनशिप एंड कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिफाइंस करता है सिटीजनशिप के बारे में। 5 तरीके हैं जिनसे सिटीजनशिप यानी भारत की नागरिकता चली जाती है किसी भी व्यक्ति की। ठीक है, या तो वो स्वेच्छा से त्याग दे, या किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले, या और भी तरीके हैं, या वो इन इन एक तरह से अगर छल से यानी चोरी से भारत की नागरिकता लेता है तो भी उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। तो ऐसे करके 5 तरीके हैं। ठीक है। आर्टिकल्स 9 to 11 एड्रेसेस द इक्वेशन, टर्मिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सिटीजनशिप। 9 से 11 में जो है उसकी टर्मिनेशन के बारे में बताया गया है कि नागरिकता रद्द कब हो जाएगी। उसके बाद पार्ट थर्ड की अगर हम बात करें, पार्ट थर्ड ऑफ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। दिस इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है दोस्तों? दिस इज हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए। सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश से ली गई है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्या है आपका? देखिए, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करी जाएगी तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, 23 और 24। ठीक है, कि छोटे बच्चों को जबरदस्ती श्रम कराया जाता है, वो सब नहीं कराया जाना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज में आपकी महत्वपूर्ण रेट्स आ जाती हैं, जो कि आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। किससे हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इनका महत्व तो नहीं है भाई, बहुत पैसा खर्च होता है। आप हाई कोर्ट जाओगे आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, ऐसा कहा जाता है। और देखा भी है मैंने भाई, अतुल सुभाष की एक वीडियो देख लीजिएगा, उससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अतुल सुभाष कौन है भाई? अभी कुछ दिन पहले की बात है, इस बंदे ने सुसाइड किया। संसार में क्या हो रहा है इस चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए। अतुल सुभाष सुसाइड किया और मरते मरते बोल के किया कि मेरे से जज ने 5 लाख की ब्राइब यानी घूस मांगी है। तो जहाँ पे ये काम हो रहे हैं वहां पे न्याय व्यवस्था क्या ही होगी भाई? ऐसे कोई किसी पे आरोप नहीं लगाता, समझे? या तो किसी को फायदा हो, मरने से पहले क्या ही फायदा होगा बंदे का, तो मरते वो कहते हैं ना बंदा सच बोल के जाता है। रेट्स, और ये दूसरी बात करेंगे तो आपकी सुप्रीम कोर्ट से भी रिलेटेड है। ठीक है, ये 5 रेट्स हैं। ठीक है। और ये आर्टिकल 32 में, जिस आर्टिकल को क्या कहा जाता है दोस्तों? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
आगे बढ़ते हैं डीपीएसपी। अगर हम डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये आपका आयरलैंड इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है। एम्ड एट क्रिएटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पे कि शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रोवाइड नॉन जस्टिकेबल गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू प्रमोट वेलफेयर। ठीक है। नॉन जस्टिकेबल गाइडलाइंस दी रखी है, जिसमें कि वेलफेयर गवर्नमेंट क्या है, शांति व्यवस्था बनाए रखती है। आर्टिकल 37 ऑफ डीपीएसपी आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल टू एनी कोर्ट। आर्टिकल 37 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डायरेक्टली किसी भी संविधान, किसी भी कोर्ट में उसे नहीं बुलाया जा सकता, बट दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। लेकिन ये जो है, ये क्या है, आपकी फंडामेंटल है कंट्री को गवर्न करने के लिए। ठीक है। डीपीएसपी की अगर हम बात करें, तो डीपीएसपी आइलैंड से लिया गया है, ये मैं पहले ही बता चुका। ठीक है। अब आगे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों आपका, आगे है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करूंगा, तो आर्टिकल 51A में है आपका, और पार्ट अगर मैं बात करूंगा तो पार्ट 4A है आपका। ठीक है। एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट 1976। ठीक है। इसमें टोटल 11 आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें से 10 जो हैं वो आपकी 1976 में ऐड की गई, और एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आपकी 1988, 1988, 2002 में ऐड की गई। ठीक है। इस तरह ये आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाती हैं। ठीक है। चलिए, और ये जब फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी ऐड की गई, याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ दे रखा है, हालांकि मुझे भी नहीं पता था। स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो ऐड की गई। मतलब उस समय कौन सी कोई कमेटी रही होगी जिन्होंने ने ऐड किया, तो वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण, स्वर्ण में सोने का होता है, तो इसे इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, तो आप द यूनियन। ठीक है। के पास थोड़ा शोर हो रहा है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गंवार लोग हैं, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, तो बैरक में चल जाते हैं, तो उसको नजरअंदाज कीजिएगा थोड़ा सा। क्योंकि मुझे आदत है मैं किसी से बहस नहीं करता, लेकिन हाँ सिर्फ लोगों को एक राह दिखाता हूँ। बाकी कहते हैं ना कि अगर कीचड़ में अगर सुअर लेटा हो और सुअर की छींटे पड़ जाए तुम्हारे ऊपर, तो कभी भी कीचड़ में उतर के सुअर से लड़ा नहीं करते। तो इग्नोर सम बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि ये जानबूझ के और चिल्लाते हैं। चलिए कोई बात। द यूनियन पार्ट फिफ्थ की अगर हम बात करें, तो द यूनियन, जिसमें आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक है। ठीक है। और ये 3 टॉपिक्स कवर करते हैं यूनियन के। अगर मैं बात करूंगा तो ये पहले में आता है आपका प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल 52 से 78 तक है आपके। एंड यूनियन जो है, जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है, लेजिस्लेचर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाती है। ये 79 से लेके 122 तक है। देखो, इसके मुझे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 61 जो है, वो आपका क्या है दोस्तों, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। इम्पीचमेंट क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है। उसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बट मुझे याद नहीं है, तो जब हम पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे। जाते अब याद आ जाता है तो पता चल जाता है कि भाई ये इस आर्टिकल। देखिए, मैंने कहा था ना कि गंवार लोग हैं, सम पीपल्स आर नॉट एजुकेटेड, तो जानबूझ के शोर कर रहे हैं। ठीक है। सांप सांप चिल्ला रहे हैं, मतलब सोते हुए इंसानों को जगा रहे हैं जानबूझ के। चलिए कोई बात नहीं। यूनियन लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक आर्टिकल इंपोर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल नंबर 110। दिस इज रिलेटेड टू मनी बिल। ठीक है। मनी बिल से रिलेटेड है आपका आर्टिकल, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये बहुत। और इसके अलावा और कौन सा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और भी आर्टिकल है, लेकिन इतने खास नहीं है। एक आध खास होगा तो मुझे याद भी नहीं है, अभी सुबह सो रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका क्या, जुडिशरी, यानी यूनियन जुडिशरी, यानी जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आ जाते हैं।
तो उसमें आपके आर्टिकल हैं 124 से लेके 147 तक। तो इस तरह से आपके 52 से 151 तक यूनियन से रिलेटेड है। उसके बाद आता है स्टेट्स, तो वो आपका 152 से लेके 151 के बाद अभी 152 आएगा। तो 152 से 237 तक है, जिसमें स्टेट से रिलेटेड चीजें आती हैं। जैसा कि आपका यूनियन में आया था, वैसा ही आपका क्या है स्टेट में आएगा। यूनियन में क्या है, पहले पार्ट में आपका आया था प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और सीएम के बारे में आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में आया था, तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में आ जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर में आपकी क्या आ जाएगी दोस्तों, क्या बोलते हैं उसे, असेंबली और काउंसिल। ठीक है, वो दोनों आ जाएंगे। जुडिशरी की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सॉरी, हाई कोर्ट आ जाएंगे। ठीक है, स्टेट जुडिशरी की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही है। 214 से 237 इस तरह से आपके 152 से लेकर 237 तक ये सारे आर्टिकल्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पार्ट सेवेंथ जो है आपका, वो क्या है, स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपील्ड बाय द, इसको हटा दिया गया है सेवेंथ अमेंडमेंट के तहत। ठीक है। पार्ट 8 की अगर हम बात करेंगे तो यूनियन टेरिटरीज आ जाएगा। ठीक है, संघ की सीमाएं। तीन आर्टिकल है इसके, 239 से लेकर 242 तक। ठीक है, चलिए। यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज जो है वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। एंड कौन अपॉइंट करता है, द प्रेसिडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ईच यूनियन टेरिटरी। प्रेसिडेंट जो होता है वो अपॉइंट करता है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, मतलब कुछ लोगों को, कि वो अ, हर जगह की सीमाओं को, यूनियन टेरिटरी की सीमाओं को, हर यूनियन टेरिटरीज के लिए भी प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट करता है। मतलब यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, आपके गवर्नर्स होते हैं और वो डायरेक्टली अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी भी हैं जहां पे सीएम होते हैं। दो यूनियन टेरिटरीज आपकी ऐसी हैं यहाँ पे आपकी क्या है, सीएम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रेखा गुप्ता जी हैं, जिन्हें सुना है थप्पड़ मार दिया था या चप्पल मार दी थी, जो भी है, मुझे जानकारी थोड़ी बहुत ही है, मैंने न्यूज में देखा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका पार्ट नाइन्थ आता जाता है। पार्ट नाइन्थ जो है वो आपका पंचायत से रिलेटेड है, और 243 से लेके 243 ओ तक आता है। ठीक है, इसमें कितने 16 आर्टिकल्स हैं। किस तरह से हैं वो मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, 16 आर्टिकल्स हैं। किस तरह से हैं, जानने का प्रयास कीजिएगा। 243 से है, 243, 243 ए, ठीक है, 243 बी, इस तरह से आपके सी डी ई एफ 243 ओ तक हैं। ठीक है, तो ए से लेके ओ तक जो आपके हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं दोस्तों, 15 हो जाते हैं। और एक यहाँ पे है, तो 15 और एक ही कितने हो जाएंगे आपके, टोटल 16 आर्टिकल्स हो जाएंगे, जो कि आपकी पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और ये आपका किस शेड्यूल, किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया, तो ये आपका 73 अमेंडमेंट, सॉरी मैं बताना भूल गया अभी आपको, 1992 में ऐड किया गया। पंचायत के अलावा एक और है जो आपका 74 अमेंडमेंट में ऐड किया गया, सेम ईयर में 1992 में 74th अमेंडमेंट। ठीक है, ये कब किया गया, 1992 में ही ऐड किया गया इसे भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। mandates the establishment of panchayat raj institution for local governance in rural areas। ठीक है, रूरल रूरल एरियाज, पंचायत राज बना दिया गया रूरल एरियाज जो गांव हैं वहां पे। और उसके बाद नाइन्थ ए की अगर हम बात करेंगे, नाइन्थ में वो था, नाइन्थ ए में क्या है, अपनी म्यूनसिपैलिटीज है, जिसमें ओ, यहाँ पे ओ तक आपने देखा कि यहाँ पे ओ तक आर्टिकल्स हैं, 243 ओ तक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ से पी से स्टार्ट हो जाएंगे, और पी से स्टार्ट होके जेड जी तक जाएंगे। ठीक है, प्रोवाइड्स अर्बन, ये शहर के लिए है आपका, अर्बन लोकल गवर्नेंस के शहर में क्या है भाई, सारी देख रेख कैसे होगी। एंड ये 74th अमेंडमेंट 1992 जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एम्ड एट ऑर्गेनाइजिंग म्युनिसिपैलिटीज एंड एम्पावरिंग द अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक,
उसके बाद अगर हम बात करेंगे नाइन्थ बी, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये दोनों के दोनों बाद में ऐड किए गए। एंड जेड एच से जेड टी तक है, मतलब जेड वी तक, जेड जी के बाद जेड एच आ गया, जेड एच से जेड टी तक। देख लीजिएगा कितने आर्टिकल्स हैं एच से। सात, सात निकाल दो 26 में से, तो कितने आर्टिकल्स बचे आपके? अगर 26 में से हम लोग 7 माइनस करेंगे तो लगभग 19 आर्टिकल्स इसमें आ जाएंगे हमारे। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। और ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है भाई, मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि ये 97 अमेंडमेंट में आता है और 2011 में हुआ था। फॉर टू रेगुलेट द कोऑपरेटिव सोसाइटी एज हेल्प सच एज और सच हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जो भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनकी मदद करने के लिए ये ऐड हुआ था। और ये 97 अमेंडमेंट है। मैं भाई सब बच्चों से यही कहूंगा, इस चीज को याद कर लें, ये मैंने अपने कोचिंग में नहीं पढ़ाया है। ठीक है, और मैं पूछूंगा अपने बच्चों से। ठीक है, जो बच्चे अगर ये वीडियो देखेंगे, अगर नहीं देखेंगे तो मैं उन्हें बोलूंगा। और उसके बाद मैं सारे बच्चों से यही कहूंगा कि आप क्या है दोस्तों, कि ये चीज जरूर याद रखें, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, इसलिए मैं आपसे 10 बार पूछूंगा जब तक कि मुझे याद नहीं हो जाएगी। तो 97 अमेंडमेंट 2011 में हुआ। 2010 में अगर आप देखोगे तो आरटीई एजुकेशन एक्ट आया था। ठीक है, 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल बना दिया था बच्चों को। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, उसमें आप दो ऐड करोगे, सॉरी वन ऐड करोगे तो 2011 हो जाएगा। और 2016 में जीएसटी लाई मोदी जी। ठीक है, तो जीएसटी थोप दी गई, 18%, 25%, 23%, जो भी है। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखनी है, कौन सी सरकार लेके आई। 2014 में आपकी मोदी जी की सरकार आई। ठीक है, बीजेपी जिसे बोलते हैं। चलिए अगली बात क्या आती है, मुख्य बात। मुख्य बात आती है क्या, कि 2011 में जब ये इससे पहले हमने कौन सा अमेंडमेंट 2002 का पढ़ रखा है भाई? 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ था। 2016 में 101 में अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, 101, 101 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 2016 से अगर हम 4 साल पीछे जाएंगे तो 97 आपका आ जाएगा। ठीक है, 4 साल पीछे जा रहे हैं और 4 ही अमेंडमेंट, मतलब ये सोच सकते हो कि हर साल में एक अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन 97th अमेंडमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग एल्स। ठीक है, तो 2011 में हुआ 97th अमेंडमेंट, दिस इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं भाई, नाइन्थ हो चुका है आपका, नाइन्थ बीबी। अब बढ़ते हैं टेंथ। टेंथ में एस सी एस टी से रिलेटेड कुछ ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपके 2044 से लेकर 2044 ए तक आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, द फिफ्थ शेड्यूल पर्टेन्स द, अब हमने शेड्यूल्स पे चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम पांचवें शेड्यूल की बात करेंगे तो पांचवा शेड्यूल जो है वो आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, कैसे पता चला भैया? टीयर्स, एस, एस यानी फिफ्थ पोजीशन पे, फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल क्या है आपका? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, वेयर इज द फिफ्थ? फिफ्थ होना चाहिए ना, टी आर एस, एस फिफ्थ होना चाहिए, फिफ्थ है, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ नीचे सिक्स क्या लिखा हुआ है, चलो इसे भी देख लेते हैं। सिक्स शेड्यूल्स अप्लाइड टू ट्राइबल एरियाज इन अदर ट्राइबल एरियाज, सॉरी। ठीक है, सिक्स शेड्यूल जो है वो आपका है, क्या है सिक्स शेड्यूल की अगर मैं बात करूंगा, वो आप अदर ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड। और अदर ट्राइबल एरियाज में आपके क्या क्या आ जाते हैं? 4 स्टेट आ जाते हैं दोस्तों आपके, आ, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, हाँ मेरे एक बच्चे को क्या नाम है उसका, हर्षित, उसको ये 4 स्टेट्स के नाम याद हैं, उसने मुझे बताए भी थे। मैं भूल जाता हूँ लेकिन उस बच्चे को यार याद रहता है, इंटेलिजेंट बच्चा है काफी। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बच्चे पढ़ते हैं कुछ। अब आगे हम बात करें तो रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स के बीच में रिलेशन की अगर बात की जाए तो आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक है भाई? ये पार्ट 11th पे पहुंच चुके हैं हम। ठीक है, अब पार्ट 11, 12, 13, 14 ये मुझे खास तौर पे नहीं पता है, मुझे 15 से याद है। ये बीच में काफी ज्यादा मतलब
ईसीडी है एक तरह से। तो लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चलिए देखते हैं जितने जानने को मिलेंगे। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट 245 से 263। ठीक है। 44 ए तक वो था, तो 45 से आपका यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में रिलेशन आ जाएगा। कवर्स थ्री रिलेशन, तीन रिलेशन इसमें आ जाएंगे, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड तीसरा है आपका फाइनेंशियल। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके आ जाएंगे। उसके बाद आपका फाइनेंशियल, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये हमने अभी हमने कोई खास तरीके से नहीं पढ़ी। चलो अब आ जाते हैं हम पार्ट 14 ए पे। ठीक है, पार्ट 14 नहीं पढ़ रहे हैं, पार्ट 14 ए पढ़ रहे हैं, जो कि आपका 323 ए से लेके 323 बी तक है। एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। और ये कब ऐड हुआ? देखो हमने पढ़ा था कि कितना, 18, 1942 में हमने पढ़ा। कौन सा अमेंडमेंट पढ़ा भाई? 42वां अमेंडमेंट, 1942। इसमें कितने आर्टिकल्स ऐड हुए आपके टोटल? तो इसमें जो आर्टिकल्स थे आपके, इसमें 18 आर्टिकल्स ऐड हुए थे। रट्टा मार लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। पूछ लेता है ये सवाल, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, इतना समय का खराब नहीं करूंगा आपका। तो 18 आर्टिकल्स जो थे आपके ऐड हुए थे। और 18 आर्टिकल्स में से अगर मैं बात करूं 16 आर्टिकल्स, तो 16 आर्टिकल्स जो थे वो पंचायत से रिलेटेड थे। ठीक है। और अगर मैं पिछले दो आर्टिकल्स की बात करूं, तो वो हमने कहा था कि हम बाद में सीखेंगे कि वो कौन सी चीज से रिलेटेड थे। तो उसमें से एक आपका आ चुका है, जो आपका किससे रिलेटेड था दोस्तों? ट्रिब्यू ट्राइब्यूनल से रिलेटेड था। ठीक है। तो इस तरह ये आपके 17 हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है। अब एक बचा, तो वो भी हम पढ़ेंगे कि कहाँ आएगा, किसमें ऐड हुआ है। ठीक है। तो ट्राइब्यूनल्स 14 थे ए में ऐड किया गया, 323 ए के तहत ऐड किया गया। ठीक है, 323 नंबर भी अच्छा है, इजीली याद रहेगा आपको। ठीक है। खतर खतरनाक नंबर है बोले तो। ट्राइब्यूनल्स हैंडल्स डिस्प्यूट रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टैक्स इश्यूज। ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं वो हैंडल्स करते हैं क्या? डिस्प्यूट्स, जो भी झगड़े होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स इश्यूज से रिलेटेड। ठीक है। क्या ही हैंडल करेंगे भाई, भारत में तो टैक्स अंधाधुंध लिया जाता है, और रोड, सड़कें, गड्ढे, नालियां, मतलब पता नहीं क्या ही है। जो भी है ठीक है, चलिए जो भी है अच्छा ही हो रहा है, अपने को क्या है। अब पार्ट 15 की बात करेंगे, क्योंकि हर गंवार को तो हम संवार नहीं सकते ना, तो चीजों को इग्नोर करना सीखो। इग्नोर इज द, दिव्य कीर्ति सर हैं जो आईएएस के टीचर हैं, जो हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, वो हमेशा क्या बोलते हैं? इग्नोरेंस इज द बेस्ट आर्ट। अगर आप इग्नोर करना सीख गए चीजों को, आप यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। ठीक है। तो वो ही चीज सीखिए बस, और क्या है। इलेक्शंस, इलेक्शंस की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक है। ठीक है। और इसमें आपकी पहले अगर मैं बात करूंगा अमेंडमेंट के तहत, तो पहले इसका एक अमेंडमेंट था, 61 अमेंडमेंट, जिसके बारे में सभी बच्चों को पता होगा, जो कि आपका 1988 की अगर हम बात करेंगे, 1988 में लागू हुआ, जिसमें आपकी वोटर आयु 21 साल से घटा के कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई, कि 18 साल तक के बच्चे वोट डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका कब? इलेक्शंस के थ्रू, या आर्टिकल्स के थ्रू हुआ था। और इलेक्शन हमारा कराता कौन है भाई? याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। इसके बारे में मैंने पढ़ाया नहीं है यार, हमारा टॉपिक नहीं आया, ये बड़ी अजीब बात है। शायद मिसलेनियस एक्सरसाइज में आएगा, मैंने बच्चों को पढ़ाया नहीं। हमारा पॉलिटी लगभग फिनिश हो चुका है, बस स्टेट से रिलेटेड, राज्य से रिलेटेड चीजें रह गई हैं, तो वो बच्चों को पढ़ाना रह गया है अभी हमारा। तो बाकी मैं यही कहूंगा कि ये टॉपिक हमारा नहीं आया, तो हो सकता है मिसलेनियस एक्सरसाइज में रह गया होगा, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज में लगभग 140 या 240 क्वेश्चन है, तो उन्हें भी हम करेंगे। अब पार्ट 16 की बात करूंगा मैं, तो स्पेशल प्रोविजंस है। स्पेशल प्रोविजंस मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाए, इतना डीप नहीं लेके गया हूँ, 330 से 342 तक। एंड रिलेटेड टू एस सी एस टी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। ठीक है, इंक्लूड्स रिजर्वेशन एंड लेजिस्लेचर एंड स्पेशल सेफ गार्ड्स। ठीक है इंपोर्टेंट, ये एस सी एस टी से रिलेटेड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है, तो है इंपोर्टेंट हो जाता है, स्पेशल प्रोविजंस है। तो अगर कभी भी आपसे पूछता है कोई भी स्टेट से, एस सी एस टी से रिलेटेड आर्टिकल्स जो है वो किस पार्ट में आते हैं, या किस प्रोविजंस में आते हैं, तो स्पेशल प्रोविजंस में आते हैं, अंडर पार्ट 16 फ्रॉम आर्टिकल 330 टू 342। ठीक, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, जो कि हमेशा पूछा जाता है, पार्ट 17, सॉरी 16 दिया हुआ है, नहीं यार, अच्छा 17 में इमरजेंसी, ठीक है। वी आई 6 और 17, हाँ 17th आर्टिकल, पार्ट 17 है, सॉरी मैं पढ़ने में दिक्कत कर रहा था।
पार्ट 17 इज रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारी 14 हुआ करती थी, 14 के बाद एक ऐड हुई, एक के बाद 3 ऐड हुई तो 18 हुई, 18 के बाद 4 ऐड हुई। उनका नाम क्या है? बोडो डोगरी, मैथाली एंड संथाली। ठीक है, ये चार भाषाएं जो है आपकी ऐड की गई। ये बोलियां नहीं है दोस्तों, भाषाएं याद रखना, बोलियां छोटे क्षेत्र में बोली जाती हैं और भाषा एक राज्य स्तर पे बोली जाती है। ठीक है, मैथिली जो है बिहार की है आपकी, बोडो डोगरी एक आसाम की है, बोडो एंड डोगरी शायद जम्मू एंड कश्मीर की है, लद्दाख साइड की। ठीक है, एंड संथाली पता नहीं मुझे कहाँ की है, देख लीजिएगा, चारों भाषाएं आपको आनी चाहिए। बाकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि सारी भाषाएं मैप पे कवर करेगी। बाकी आपका लोकसभा राज्यसभा का भी मुझे वीडियो बनाना है कि किस राज्य से कितनी सीटें हैं, ये सब हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, तो इमरजेंसी प्रोविजंस आपका इमरजेंसी आर्टिकल्स हैं, वो पार्ट 18 में है। 17 के बाद 18 आ जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद 18, और अमेंडमेंट 20 में है। ठीक है, ये सब याद रखना है। जो हमें अमेंडमेंट करते जा रहे हैं, हम आर्टिकल्स बढ़ाते जा रहे हैं, किस में बढ़ा रहे हैं दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा किस कहाँ पे है? पार्ट 20 में है कि हम संविधान को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा इमरजेंसी प्रोविजंस, तो इमरजेंसी प्रोविजंस तीन तरह की होती है। पहला होता है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, तीसरा फाइनल इमरजेंसी। ठीक, नेशनल इमरजेंसी जो होता है वो आपका 352 आर्टिकल में है। ठीक है, 356 में प्रेसिडेंशियल रूल है, और फिर आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है, मिसलीनियस प्रोविजंस की बात करूं तो मिसलीनियस प्रोविजंस यहाँ भी आ गया है भाई पार्ट 19 में, जो कि हमने नहीं पढ़ाया है, ऊपर भी आया था अभी। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस था वहां पे, यहाँ पे मिसलीनियस प्रोविजंस है। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस में याद रखो SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस आ जाएगा, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 16 होगा क्या? हाँ 16 है, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे के आपके जो भी हैं कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैंने पढ़े हैं तो मैं आपको क्लियरली बताऊं इनके बारे में, क्या ही पढ़ना, मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको अगर याद करना है तो याद कर लो। 21 में आपका क्या है? टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस, एंड पार्ट 22 में जो है आपका शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट एंड रिपील्स है। ठीक है, और इसी के साथ अब ये नीचे शॉर्ट में दिया हुआ है याद करने के लिए, तो आप याद कर सकते हो यहाँ से। ये मैंने PDF बच्चों को शेयर कर रखी हुई है अपने ग्रुप में, तो आपको ये PDF ग्रुप में भी मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पार्ट फर्स्ट यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4 आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा फास्ट रिकैप करेंगे हम। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 सिटीजनशिप है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है जो कि 12 से 35 तक है। उसके बाद पार्ट 4 जो है आपका DPSP है, जो कि आपकी 36 से 51 तक है। पार्ट 4 ए की बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो आपका 51A में है। पार्ट 5 की अगर हम बात करेंगे तो 52 से 151 तक है, जिसमें आपका यूनियन आ जाता है, जिसमें यूनियन में आपके 3 हिस्से आते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव की अगर बात करेंगे 52 से 58 तक आता है, 58 तक, 78, 78 तक आता है। ठीक है, और 79 से लेके 121 तक आता है आपका दूसरा, एंड फिर 122 से 151 तक आएगा जुडिशरी तीसरा। ठीक है, उसी तरह से आपको स्टेट्स में भी 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद पार्ट 6 जो है इसे रिपील कर दिया गया। पार्ट 6 में कोई भी आर्टिकल्स नहीं है। पार्ट 7 की अगर हम बात करेंगे तो यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड पंचायत 9th ए में है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज 9th A में है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी ऐड किया गया, 9th B में ऐड कर दिया गया। देखो यहाँ पे ना ये दोनों बाद में ऐड किए गए, इसलिए क्या है 9th A और 9th B में ऐड किए गए। पार्ट 10 की बात करूंगा अगर मैं, तो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज हैं, जो कि आपके अदर शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज 11th में आ जाएंगे आपके। सॉरी, ये आपके शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज आपके क्या है, 244 से लेके 244A तक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन। ये मैंने कुछ चारों आपको कोई खास तरह से आपको पढ़ाई नहीं है, तो इसे मैं अक्सर छोड़ देता हूँ। ठीक है, 11 से लेके 14 तक, लेकिन 14A इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि ट्राइब्यूनल्स है, जो कि SGST एंड अदर ट्राइब्यूनल्स है। देख लीजिएगा क्या है इसमें, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, अभी पढ़ा के आया हूँ फिर भूल गया, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, बट पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, उसके बाद इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे तो पार्ट 15 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस बात करेंगे, तो 16 में अगर हम बात करेंगे 17 की तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, 18 की तो क्या है भाई इमरजेंसीज हैं, 20 की बात करेंगे तो अमेंडमेंट्स हैं, और 19 की बात करेंगे तो मिसलेनियस है। ठीक है, पार्ट 21 22 हमने कोई खास तरह से पढ़ा ही नहीं, लगभग लगभग हमने एक दो
तीन चार पाँच छह, छह पार्ट्स हमने छोड़ दिए हैं, बाकी सारा हमने पढ़ चुका है। ठीक है। और इसमें 22 पार्ट तक ही दे रखा है, वैसे टोटल 3 पार्ट्स और बढ़ चुके हैं, तो वो इसमें नहीं दे रखे हैं। चलिए कोई इशू वाली बात नहीं है, वो पढ़ लेंगे। ठीक है। और इसके साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त करते हैं। तो हमें आज जो सीखने के लिए मिला वो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, शॉर्ट में सीखने को मिला। ऐसे ही हम डिटेल में जानेंगे, मैंने बच्चों को पढ़ा चुका है अपने कोचिंग में। तो अभी क्या है, हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ये आपका पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स हमारे सारे के सारे हो गए दोस्तों। और अब हम क्या इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप इसको फिर से लिख देता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को क्या याद नहीं रहता, पता नहीं क्या ही हो यार, आप मेरी तरह उबलक का टाइप। ठीक है। तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर ही देना यार, किसी और की भी मदद हो जाएगी। और सब्सक्राइब, इस राइटिंग सुधार लेता हूँ मैं। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। ठीक है यार, राइटिंग तो मेरी स्मार्ट ही लिखता हूँ। चलिए ओके, वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए, और पढ़ते रहिए अच्छे से, काम आएगी पढ़ाई। थैंक यू।